श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप केवल इतने सारे मानव व्यक्तियों के रूप में मेरी बातें सुने, बल्कि अपने दिव्य भाग्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली आत्माओं के रूप में सुने, प्राप्त करें और आत्मसात करें, जो ईश्वर जागरूकता से कम नहीं है, आत्मा से कम नहीं है, एहसास और आंतरिक रोशनी से कम नहीं। दैवीय पूर्णता की ओर आध्यात्मिक विकास के इस ऊर्ध्वगामी पथ पर चलने वाली आत्माओं के रूप में मैं चाहूंगा कि आप उस उच्च चेतना के साथ सुने, प्राप्त करें, आत्मसात करें और आत्मसात करें। यह इस आधार पर है कि मैं अपना योगदान देने का प्रयास करता हूं, न कि एक मानव व्यक्ति के रूप में जो व्यक्तियों के समूह से बात कर रहा है, न केवल एक स्वामी के रूप में जो कुछ साधकों या छात्रों को उपदेश दे रहा है, बल्कि अनंत की शाश्वत पुकार के एक विनम्र माध्यम के रूप में उन सभी व्यक्तिगत किरणों को जो उससे निकली हैं लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ समय के लिए केंद्र से बाहर चली गई हैं और जो एक दिन वापस चली जाएंगी। इसलिए व्यक्ति को घर वापस आने और उस विरासत का दावा करने के लिए शाश्वत, अनंत, सार्वभौमिक की निरंतर पुकार है जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इस अभूतपूर्व अस्तित्व के जंगल में क्यों भटकते हैं? आप अपने घर से दूर क्यों भटकते हैं जो आपकी शाश्वत धूप, असीम शांति और अनंत आनंद का निवास है? तुम स्वयं को जन्म और मृत्यु, सुख और दुख का रचयिता समझकर क्यों भटकते, टटोलते, ठोकर खाते, रोते और चिल्लाते हो? ये सब टालने योग्य और अनावश्यक है। तुम्हें अपने बंधन को लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उठते हैं, जागते हैं और इस बात से अवगत हो जाते हैं कि आप क्या हैं, आपको क्या हासिल करना है, तो आप जान जाएंगे कि जीवन का मतलब केवल सांसारिक कुछ नहीं है, बल्कि शिखर पर चढ़ना और अनंत तक उड़ान भरना है। इसी जागरूकता के साथ आपको जीवन को देखना चाहिए और इसे प्रकाश की ओर, मुक्ति की ओर, पूर्णता की ओर, पूर्णता की ओर, आत्म साक्षात्कार और जागरूकता की पूर्ण सीमा तक जीना चाहिए। इस दुनिया में जहां व्यक्तिगत आत्माएं इस मानव परिवार के हिस्से के रूप में अपना अवतार लेती हैं, इस मानव परिवार के कई वर्गों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपना निवास स्थान बनाया है। उन्होंने अपनी भाषा, रीति रिवाजों, तौर तरीकों, परंपराओं और मूल्यों की भावना के साथ जीवन जीने के अलग अलग तरीके, आचरण के अलग अलग तरीके, व्यवहार के अलग अलग तरीके, दूसरों के साथ संबंध और संचार के अलग अलग तरीके विकसित किए हैं। हम सभी मनुष्य हैं और हम में से हर कोई मैं कहता है। हर कोई महसूस करता है कि मैं अस्तित्व में हूँ, मैं हूँ, और फिर भी हर एक की मैं हूँ की अवधारणा और मैं हूँ के बारे में हर एक की अभिव्यक्ति एक दूसरे से इतनी पूरी तरह से अलग है कि इसकी व्याख्या करना और इसकी कुछ समझ तक पहुँचना संभव है। ऐसा लगता है कि यह कभी न खत्म होने वाला काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में से प्रत्येक के जीवन को समझने, दृष्टिकोण करने और जीने के तरीके में बहुत सारी विविधताएं और अंतर हैं। ऐसा उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके मूल्यों की भावना, उनके जीने के सिद्धांतों, उनकी समझ, खान पान, उनके सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं में अंतर के कारण भी है। कुछ लोग अपने मृतकों को दफनाते हैं, कुछ जलाते हैं। कुछ लोग उन्हें गिद्धों के सामने उजागर कर देते हैं और अन्य उन्हें वैसे ही रखते हैं, उनका शव लेप करते हैं और उन्हें दफनाते हैं। कुछ लोग मिलने पर नाक रगड़ते हैं, कुछ लोग हाथ मिलाते हैं और कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं। वे इतने भिन्न क्यों हैं, हम नहीं जानते। रहन सहन, खान पान, पहनावे और सोच के इन सभी अलग अलग चलनों में एक बात ऐसी है जो सबसे ज्यादा आकर्षक है। वह कारक है उनकी ज्ञान की विरासत जो उन्हें अपने पूर्वजों से ज्ञान के रूप में प्राप्त हुई है। उनके पूर्वजों ने इस ब्रह्मांड में क्या देखा, उन्होंने इस ब्रह्मांड को कैसे समझा, मनुष्य के बारे में ज्ञान, वे अपने बारे में क्या जानते थे, वे अपने बारे में क्या सोचते थे और उस ब्रह्मांडीय स्रोत का ज्ञान विकसित किया जिससे मनुष्य और यह ब्रह्मांड उभरा है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत क्या है जिसे हम देखते हैं, जिसमें हम रहते हैं? इस ब्रह्मांड में रहने वाले लोगों की उत्पत्ति क्या है? उनके निष्कर्ष क्या थे? उनकी खोजें क्या थीं? उन्होंने क्या शोध किया और वे किस निष्कर्ष पर पहुंचे? ये पूछताछ और खोज की दिलचस्प पंक्तियां हैं। ये मानव अध्ययन के आकर्षक क्षेत्र हैं और प्रत्येक जाति, प्रत्येक सभ्यता, प्रत्येक संस्कृति अपने भीतर ज्ञान के इस आंतरिक मूल को रखती है जो अतीत से विरासत में मिला था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा गया था और जिसे और समृद्ध किया गया था, विस्तारित और अधिक प्रगतिशील बनाया गया। अतः ये ज्ञान की जीवंत धारा है। ये केवल मृत तथ्य नहीं है, बल्कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता, मनुष्य, ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में मनुष्य के जीवन की गहन समझ और अंतिम पृष्ठभूमि, वह स्रोत है जहाँ से ये दोनों अस्तित्व में आते हैं कि एक जीवित धारा है। ये ज्ञान की विरासत है जो सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जिसने अंततः ये तय किया कि ये लोग अपना जीवन कैसे जीते थे, उन्होंने खुद को कैसे संचालित किया, उन्होंने अपने लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए और उनके जीवन की गुणवत्ता क्या थी। ये ज्ञान की विरासत है जिसने उन्हें कुछ आदर्श दिए, जिन्होंने उन लोगों के अंतिम कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनके सामने जीने या जीने के लिए कुछ सिद्धांत रखे जिन्हें ये ज्ञान दिया गया था। ये ज्ञान मानव जाति के प्रत्येक वर्ग के लिए शासक सिद्धांत, मार्गदर्शक कारक बन गया जिसके बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, प्रयास की भावना, उपलब्धि की भावना और उचित दिशा की भावना का अभाव हो जाएगा। इसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में और मानवता के विभिन्न वर्गों के बीच मानव जाति की विरासत में इस विशेष पहलू का महत्व निहित है। प्राचीन काल से इस ज्ञान को इसी प्रकार विकसित किया गया और प्रत्येक पीढ़ी के समक्ष उनके मार्गदर्शन और लाभ के लिए रखा गया।
ये धीरे धीरे मानव जाति के प्रत्येक वर्ग के मुख्य धर्म ग्रंथों, उनकी कानून पुस्तकों के रूप में सन्निहित हो गया। ये वर्तमान समय का कानूनी कानून नहीं है, बल्कि मानव आचरण का प्राचीन कानून है, जो व्यवहार के कुछ मानदंड देता है और जीवन जीने के कुछ नियम निर्धारित करता है। यहूदी परंपरा में तोरा और तलमूद, और ईसाई परंपरा में कई विचारकों या नैतिकतावादियों या धर्मशास्त्रियों के काम, चीनी परंपरा के कन्फ्यूशियस, हिंदू परंपरा में धर्मशास्त्र जिन्हें स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर के रूप में जाना जाता है। स्मृति, विदुर नीति, जीवन जीने का सही तरीका बताया। हमारे पास जैन, अवेस्ता और पारसी लोगों की अन्य गाथाएं हैं। बौद्ध और जैन परंपराओं के दार्शनिक कार्यों के साथ साथ उनके अन्य ग्रंथ भी हैं जो मानव जीवन और आचरण के नियम, धर्म ग्रंथ बताते हैं। यही हैं जो अंततः मानव जाति को वह बनाते हैं जो वह है। लोग सहज प्रवृत्ति से नहीं बल्कि कुछ मूल्यों, कुछ विचारों से जीते हैं। इन ग्रंथों के लिए धन्यवाद जो धीरे धीरे विकसित हुए और हमारे पूर्वजों के गहन विचार के परिणामस्वरूप सहस्राब्दी में अस्तित्व में आए। और फिर इसमें एक समृद्ध कारक जोड़ा गया जिसने इस ज्ञान विरासत को समृद्ध किया। अंततः यह मानव जीवन और खोज के एक उच्च आयाम तक भी पहुंचा और प्राप्त किया, जिसमें उसने इस ब्रह्मांड में मनुष्य के रहस्य को जानने और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या है इस ब्रह्मांड से परे। इसके परे समय और स्थान दोनों में, ब्रह्मांड के निर्माण से पहले क्या था, इस समय से परे भी क्या था, इस सार्वभौमिक समय, वर्तमान समय, जब कुछ भी नहीं था और कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया था, वहाँ क्या था, वह कालजयी अवस्था। अंतरिक्ष की सबसे दूर की पहुंच से परे, सभी चीजों में, सभी अभिव्यक्ति में क्या है। अगर कहीं कोई आगे निकल जाए तो उसका सामना क्या होगा। लोगों ने यही सोचा। लोगों ने समय और स्थान से परे वास्तविकता की जांच करने की कोशिश की। यह अनुभव भी प्राचीन अतीत से प्राप्त ज्ञान विरासत का हिस्सा बन गया। न केवल ज्ञान, बल्कि उच्चतम अनुभव जो ज्ञान से भी परे और बुद्धि से भी आगे निकल गया। एक संकाय के माध्यम से प्राप्त उच्चतम अनुभव जो मानव व्यक्तित्व या मानव क्षमता का हिस्सा नहीं था, जो समय और स्थान, नाम और रूप में बंधा हुआ है, जो आपके भीतर एक आध्यात्मिक सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त अनुभव था, जो न तो शारीरिक है और न ही मनोवैज्ञानिक है, जो कि है न शरीर, न मन, न बुद्धि। आपके भीतर एक सिद्धांत जो शाश्वत, विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है, चेतना, जागरूकता की प्रकृति का है। आपके अस्तित्व के उस चमकदार स्तर में जहां आप खुद को शुद्ध, अयोग्य के रूप में जानते हैं, वह जागरूकता जब एक उच्च और भी उच्च स्तर की ओर निर्देशित होती है। यह अनुभव भी ज्ञान विरासत का हिस्सा बन गया और यही ज्ञान विरासत है जो धर्मग्रंथों में समाहित है। यह विरासत उन सभी को एक बड़ा अर्थ देती है जो मानव समाज प्राचीन काल से लेकर आज तक दुनिया के विभिन्न हिस्सों और मानव जाति के विभिन्न वर्गों में विकसित हुआ है। अन्यथा जो कुछ भी विकसित किया गया होगा, जो कुछ भी खाने, पीने और कपड़े पहनने और बातचीत करने और मानवीय मामलों, मानवीय रिश्तों को निभाने के विभिन्न तरीकों के रूप में सौंपा गया होगा, अंततः उसका कोई अर्थ या वैधता नहीं होगी, क्योंकि एक दिन ये सब खत्म होना ही है। मृत्यु और विघटन और विनाश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे रहते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या पीते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं। सब कुछ मृत्यु और विघटन में समाप्त होता है। इससे कुछ नहीं होता। तब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने अपने आप को इस तरह से तैयार किया या उस तरह से या तीसरे तरीके से। ये सब बहुत निरर्थक लगता है। उच्चतर अनुभव आपको मनुष्य में एक ऐसे आयाम की उपस्थिति दिखाता है जो नाशवान नहीं है, जो विनाशकारी नहीं है, जो समाप्त नहीं होता है और इसका कोई विलुप्तीकरण नहीं है। कुछ शाश्वत, कुछ अविनाशी, कुछ हमेशा के लिए। यदि यह खोज न होती तो अंतिम विश्लेषण में ये सभी चीजें अंततः बेकार, मूल्यहीन दिखाई देती। लेकिन यह महान खोज हमारे बचाव में आती है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ ऐसा है जो शाश्वत, स्थायी है। ये ज्ञान विरासत आध्यात्मिक पहलू का ये पहलू है। इसलिए प्राचीन अतीत से मानव विरासत की पूरी श्रृंखला में सबसे मूल्यवान और सबसे मूल्यवान है। मनुष्य जो कुछ भी कर सकता है वह एक अर्थ ग्रहण करता है, उसका एक मूल्य होता है कि किसी कारण से कि उसमें ये कारक मौजूद होता है। भारतीय हिंदू परंपरा में इस सर्वोच्च अनुभव को वेदांत के माध्यम से समझाया गया है। हमारी ज्ञान विरासत वैदिक ज्ञान है और वैदिक ज्ञान में सर्वोच्च बिंदु वैदिक ऋषियों और ऋषियों द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक अनुभव है और जो वेदों के बाद के भाग में व्याप्त है। वे उपनिषदों में भी पाए जाते हैं और आपकी उच्च प्रकृति, आपकी आंतरिक वास्तविकता की यह महत्वाकांक्षी व्याख्या उपनिषदों और वेदांत का मुख्य विषय है। ये सबसे बड़ा खजाना, सारा वर्षा है, ताकि यह महान खोज, प्रेरक सत्य उन मनुष्यों के लिए आसानी से सुलभ हो सके जो शाश्वत आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हैं। ताकि यह महत्वपूर्ण खजाना आसानी से सुलभ हो सके, उपनिषद ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता, उपनिषदों में सन्निहित आध्यात्मिक अनुभव दिया गया है एक संक्षिप्त रूप में हमारे लिए, महान विश्व शिक्षक और एक मानव छात्र के बीच बातचीत के रूप में, संवाद के रूप में, प्रश्न और उत्तर के रूप में। ये संक्षिप्त ग्रंथ जो इस प्रकार उपनिषद संदेश का सार और रहस्योद्घाटन देता है वह भगवद गीता है। भगवद गीता भारतीय दर्शन, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है और हमें निरपेक्ष, सर्वोच्च का उच्चतम पारलौकिक ज्ञान प्रदान करती है। ये हमें सीमाओं से परे जाकर अंततः ज्ञान की स्थिति तक पहुंचने के व्यवहारिक तरीकों से परिचित कराता है।
ये हमें जीवन में आचरण करने के तरीके के बारे में बुद्धिमानीपूर्ण चेतावनियां भी देता है। इसलिए इसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविकता के करीब लाती है। वह क्या है जो आपको वास्तविकता के करीब लाता है? धार्मिकता, धर्म का जीवन, इसलिए इसमें धर्म की व्याख्या भी है। कोई व्यक्ति नकारात्मक गुणों को कैसे दूर कर सकता है? कोई व्यक्ति सद्गुणों, दिव्य गुणों को कैसे विकसित कर सकता है? किस प्रकार कोई व्यक्ति जीवन और आचरण में तमस की अशुद्धता से सत्व की उज्ज्वल शुद्धता में क्रमिक परिवर्तन ला सकता है? ये धार्मिकता की, सत्व के जीवन की, सदाचार के जीवन की और दैवीय गुणों की कुंजी है और इसलिए इस छोटी सी पुस्तक के कवर के भीतर आपको निरपेक्ष ज्ञान की व्याख्या मिलेगी। आप पाएंगे कि व्यवहारिक तरीके सुझाए जा रहे हैं और इसे साकार करने के अभ्यास की रूपरेखा और व्याख्या की जा रही है। इसके अलावा धर्म का वह मार्ग भी विस्तृत किया जा रहा है जो मनुष्य को ईश्वर के करीब लाता है। वह धर्म का मार्ग आचरण की शुद्धता और आत्मसंयम है। ये सब बहुत ही सरल और सीधे तरीके से रेखांकित किया गया है। भगवद गीता इस राष्ट्र और इस राष्ट्र के हिंदू लोगों को उनके अतीत से विरासत में मिली ज्ञान विरासत का सार है, जो उन्हें विरासत में मिला उज्ज्वल ज्ञान से भरा अतीत है, जो मानव जीवन, संस्कृति, आचरण के विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है। नैतिकता और उच्च अनुभव जिसे वे प्राप्त करने में सक्षम हैं यदि वे शर्तों को पूरा करते हैं। आध्यात्मिक रोशनी, आध्यात्मिक अनुभव और उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक और मानसिक अभ्यास और तरीके और नैतिक जीवन, खुद को संचालित करने का नैतिक और नैतिक तरीका, व्यवहार और आचरण जो इन प्रथाओं और अंतिम उपलब्धि का आधार है, सभी को भारतीय हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान के इस प्रतीक में जगह मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक संस्कृति में ये ज्ञान विरासत है। ये धर्मग्रंथों में सन्निहित है और उनमें धर्मग्रंथों के कुछ अंश भी हैं जिन्हें बहुत महत्व दिया गया है और गीता भारतीय हिंदू विरासत के संदर्भ में एक संक्षिप्त छोटी मात्रा के रूप में अद्वितीय है, जिसमें संपूर्ण विरासत की सर्वोत्कृष्टता शामिल है जो विरासत में मिली है। हिंदू जाति, जो भारत के उपमहाद्वीप, धर्म और अनुभूति की इस भूमि पर निवास कर रही है। ये छोटी सी पुस्तक गीता वैश्विक मानव जीवन के संदर्भ में और उस सार्वभौमिक ज्ञान विरासत के संदर्भ में भी एक अद्वितीय स्थान रखती है जो मानव जाति को एक परिवार के रूप में अतीत से प्राप्त हुई है। ये हिंदुओं के लिए सर्वोत्कृष्ट धर्मग्रंथ है, लेकिन साथ ही यह मानव जाति की, सभी मनुष्यों की साझी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह आपको मनुष्य के बारे में बताता है, आपको ब्रह्मांड के बारे में बताता है। यह आपको मानव परिवार के किसी भी वर्ग के बारे में नहीं बताता है, बल्कि यह आपको संपूर्ण मानव परिवार के बारे में बताता है, इस अभूतपूर्व ब्रह्मांड में मनुष्य के बारे में, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य के बारे में, और इस तरह ये कुछ प्रकाश के लिए मानव जाति की खोज का उत्तर है जीवन पथ पर। इसमें सार्वभौमिक तत्व हैं क्योंकि यह ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया था और इसलिए इसका अध्ययन किसी भी सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के लिए लाभदायक पाया जाएगा। इसमें ऐसे तत्व हैं जो हर किसी के लिए उपयोगी पाए जाते हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म या आस्था या विश्वास को मानने वाला हो। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपके जीवन के सभी स्तरों के लिए कुछ मूल्यवान रखती है। आपका बाहरी जीवन, आपका सामाजिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका नैतिक जीवन और आपका उच्च आध्यात्मिक जीवन जिसे आप सभी मनुष्यों के साथ साझा करते हैं। अंततः समस्त मानवता का आध्यात्मिक लक्ष्य एक ही ईश्वर चेतना की प्राप्ति, आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति, पूर्ण दिव्य पूर्णता की प्राप्ति है।